1974 के बाद दुनिया को लगता था कि भारत फिर कभी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। अमेरिका की सैटेलाइट्स, CIA की इंटेलिजेंस, सबकी नजर थी भारत पर। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि राजस्थान के एक शांत रेगिस्तान में एक योजना बन रही थी। रात के अंधेरों में रेत में अपने निशान मिटाते हुए 11 मई 1998 सुबह के 3:45 10, 9, 8 3 परमाणु उपकरण एक साथ परीक्षण किए गए। CIA को तब पता चला जब पूरी दुनिया को पता चला। ऑपरेशन शक्ति, रॉ की खामोशी। मान लो एक ऐसी दुनिया जहां हर एक कदम देखा जा रहा है। ऊपर आसमान में घूम रहे हैं अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स की होल और लैक्रॉस, जिनकी आंखें इतनी तेज हैं कि वो धरती पर एक गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ सकती हैं। और नीचे राजस्थान के पोखरण रेती में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये आंखें बंद हो जाएं, या कम से कम अंधी। साल था 1998। इंडिया एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहा था जो पूरी दुनिया का नजरिया बदल देता, न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन इस बार सरप्राइज चाहिए था, क्योंकि 1995 में एक बार ये सपना टूटा था। CIA ने पोखरण में हलचल देख ली थी। सैटेलाइट इमेजेस ने देख लिए थे नए कंस्ट्रक्शंस, बढ़ा हुआ ट्रैफिक, सस्पिशियस मूवमेंट। अमेरिका ने इंडिया को वार्निंग दी, टेस्ट रोक दिया गया। ह्यूमिलिएशन थी, और उस ह्यूमिलिएशन ने एक सोच को जन्म दिया, अगली बार कोई नहीं देखेगा। यही थी चुनौती रॉ के सामने। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की खुफिया आंखें और कान। इन्हें काम मिला था एक ऐसा ऑपरेशन डिजाइन करने का जिसमें सैटेलाइट भी धोखा खा जाए, अमेरिका भी अंधेरे में रहे और इंडिया अपने इरादे को पूरा कर सके। लेकिन ये आसान नहीं था। पोखरण का फील्ड फायरिंग रेंज 24 घंटे सैटेलाइट सर्वेलेंस में था। अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास शेड्यूल था, किस वक्त कौन सा सैटेलाइट किस एरिया के ऊपर से गुजरता है। हर एक घंटे का हिसाब, और उस हिसाब को तोड़ना था। रॉ ने सबसे पहले एक चीज की, मैपिंग। उन्होंने अमेरिकन सर्वेलेंस सैटेलाइट्स का पूरा शेड्यूल निकाला। कीहोल सैटेलाइट्स का ऑर्बिट ट्रैक किया गया। पता लगाया गया कि पोखरण के ऊपर सैटेलाइट का कवरेज कब होता है, कब गैप होता है, और उस गैप में काम होता था। लेकिन सिर्फ टाइमिंग काफी नहीं थी। साइंटिस्ट्स को पोखरण जाना था। डॉक्टर R चिदंबरम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये नाम किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी की लिस्ट में थे। अगर ये लोग अचानक गायब हो जाएं, अगर इनके ट्रैवल पैटर्न्स बदलें, तो अलार्म बजेगा। तो रॉ ने एक नई कहानी लिखनी शुरू की। साइंटिस्ट्स आर्मी यूनिफॉर्म्स में चलने लगे। उन्हें फेक आइडेंटिटीज दी गईं, कोड नेम्स रखे गए। डॉक्टर चिदंबरम बने मेजर राव, डॉक्टर कलाम बने मेजर पृथ्वीराज। ये सिर्फ नौटंकी नहीं थी, ये एक पूरी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन थी। अगर कोई भी लोकल इन्फॉर्मेंट या फॉरेन एजेंट इन्हें देखे तो वो सिर्फ मिलिट्री पर्सनल समझें। पोखरण पहुंचने का रास्ता भी बदला गया। सीधी फ्लाइट्स नहीं, राउंड अबाउट रूट्स, कभी ट्रेन, कभी रोड, कभी रात के अंधेरों में मूवमेंट। कोई पैटर्न नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, क्योंकि पैटर्न ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है किसी भी खुफिया ऑपरेशन का। और फिर आया कंस्ट्रक्शन का सवाल। पोखरण में जमीन के नीचे शाफ्ट्स खोदनी थी, बड़े शाफ्ट्स, हैवी इक्विपमेंट, क्रेन्स, ड्रिलिंग मशीन्स, ट्रक्स, ये सब सैटेलाइट की नज़र से छुपाना था। तो क्या किया गया? काम सिर्फ रात को होता था। जब सैटेलाइट ओवरहेड होती, काम रुक जाता। इक्विपमेंट को कैमोफ्लेज नेटिंग से ढक दिया जाता। ट्रक्स को ऐसे खड़ा किया जाता जैसे वो पहले से वहां पार्क्ड हों। फुटप्रिंट्स भी मिटा दिए जाते, लिटरली। रेती में काम करने के बाद वर्कर्स अपने पीछे की रेती को बराबर कर देते थे ताकि डिस्टर्ब्ड सॉइल ना दिखे सैटेलाइट इमेजिंग में। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये एक आर्ट थी, डिसेप्शन की आर्ट। लेकिन एक और बात थी जो बहुत जरूरी थी, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। आज के जमाने में फोन टैप करना आम बात है। 1998 में भी NSA, अमेरिका की सर्वेलेंस एजेंसी, इंडियन कम्युनिकेशन लाइंस पर कड़ी नजर रखती थी। तो पोखरण प्रोजेक्ट से जुड़े साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के बीच कोई भी सेंसिटिव बात सिर्फ फेस टू फेस होती थी। कोई फोन कॉल नहीं, कोई फैक्स नहीं, कोई रिटन नोट जो एनक्रिप्ट ना हो। अंदर वालों का बहुत छोटा सर्कल था। पूरी गवर्नमेंट में सिर्फ गिरती चुनी हस्तियां थीं जिन्हें पता था कि पोखरण में क्या हो रहा है। कहा जाता है कि खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट के ज्यादातर मिनिस्टर्स को तब पता चला जब टेस्ट हो चुका था।
यही सीक्रेसी का असली मतलब होता है, जब राज इतना छुपा हो कि अपने भी न जाने। और फिर आया वो दिन, 11 मई 1998, सुबह के 3:45। पोखरन की रेती में खामोशी थी। ऊपर आसमान में कोई सैटेलाइट नहीं था। अंधेरा था, हवा थी और धरती के अंदर एक काउंटडाउन चल रहा था। डॉक्टर कलाम कंट्रोल रूम में थे, डॉक्टर चिदम्बरम भी, डीआरडीओ और बीएआरसी के साइंटिस्ट्स। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 और फिर बूम! धरती कांपी। पोखरन की जमीन ने एक ऐसी हिचकी ली जो रिक्टर स्केल पर नापी गई। 3 न्यूक्लियर डिवाइसेस एक साथ टेस्ट की गई थी, शक्ति 1, शक्ति 2 और शक्ति 3। भारत अब न्यूक्लियर पावर बन चुका था, ऑफिशियली, ओपनली, डिफाइंडली। CIA को तब पता चला जब पूरी दुनिया को पता चला। अमेरिकन इंटेलिजेंस ह्यूमिलिएटेड था। सेनेट हियरिंग्स में पूछा गया, हाउ डिड वी मिस दिस? CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट को कांग्रेस के सामने जवाब देना पड़ा। रिपोर्ट्स आई कि ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी फेलियर्स में से एक थी। और इंडिया में जश्न था। अटल जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन उस जश्न के पीछे थी खामोशी उन लोगों की जो रात को रेती में काम करते थे, जो अपने पीछे अपने कदम मिटा देते थे, जो अपना नाम भूल गए थे और बन गए थे मेजर पृथ्वीराज और मेजर राव। उनका चेहरा कभी कैमरों के सामने नहीं आया, उनकी कहानी कभी हेडलाइंस नहीं बनी, लेकिन हिस्ट्री उन्हें जानती है। पोखरन 2 सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था कि इंडिया अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ दूसरों की मर्जी का मोहताज नहीं है। ये एक प्रूफ था कि इस देश के पास सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। ये एक याद दिलाना था कि जब इंडिया चाहो तो दुनिया की तकनीक, दुनिया की सैटेलाइट्स, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज सब धोखा खा सकती हैं। और वो धोखा खिलाया था रॉ ने, रात के अंधेरों में, रेती में अपने निशान मिटाते हुए, खामोशी से, सिर्फ इस यकीन के साथ कि कुछ राज सिर्फ तब तक सच्चे होते हैं जब तक वो राज रहते हैं।